सभी सम्मानित साथी, उपस्थित हमारे गेस्ट, मंचासीन अध्यक्ष जी और आए हुए सभी सम्मानित साथियों, आदाब। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, सत श्री अकाल। जो भी आज हमारा देश में, भारत में एक माहौल क्रिएट हुआ, बड़ा दुखदाई विषय हो चुका है। और आज हमारे बीच में जो हमारे महापुरुष नहीं रहे, लगता है कि उनकी कुर्बानियाँ को हम लोग ऐसे ही जाया जाने दे रहे हैं। कि हम लोग समझते हैं कि शायद हमारे महापुरुषों ने जो बलिदान दिया, कुर्बानियाँ दी, तो वो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। हम लोग उसकी अहमियत नहीं समझ पा रहे। और आज हमारे बीच में वो माहौल क्रिएट हो गया कि आने वाली नस्लें फिर हमको कहेंगी कि हमारे बाप दादा तो आज़ादी में जी लिए और हमें फिर गुलामी में धंस के चले गए। तो इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं होगा। इसके लिए हम खुद जिम्मेवार होंगे अपने आने वाली नस्लों को गुमराहियत में और गुलामी में पैदा करने के लिए। इसीलिए आज अभी भी समय है कि हम लोग जाग जाएं। और जागेगा कौन, जगाएगा कौन, ये एक बड़ा मुद्दा है। अभी मेरे भाई ने बोला समय, सच्ची बात है। जो वक्त है चलता रहता है। सो गया तो सो गया, जाग गया तो कुछ कर गया। एक बड़े बूढ़े कहा करते थे कि जागते का कटड़ा और सोते की कटिया। तो ये मिसालें कोई मामूली नहीं है, लेकिन हम लोग सोचने के लिए बाध्य भी नहीं हैं। हम अपने महापुरुषों का बलिदान जो हमारे लिए दिया, उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, तो आज हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। जो लोग हमें आज आतंकवादी, हिंसात्मक और उल्टे सीधे फिर वही गुमराहियत में ले जाने की बातें करते हैं, तो उन लोगों को कैसे हम लोग मुंह तोड़ जवाब दें, इसके लिए हम लोगों को मिशन बनाना होगा। मिशन कोई मामूली चीज़ नहीं है, न मिशनरी बनना। फांसी लगा लो आसान है, लेकिन मिशनरी बनना उससे बड़ा कठिन काम है। फांसी लगा करके इंसान एक बार मर जाएगा, खत्म। लेकिन मिशनरी बनने के लिए रोज डेली जिंदा होना होगा, रोज डेली मरना होगा। क्या तैयार हैं आप लोग? नहीं तैयार हैं क्या? यदि तैयार हैं तो ऐसे तैयार हो जाओ कि जैसे दुश्मन रात दिन लगा हुआ है और हमारे देश पे कब्जा कर लिया और मूल निवासियों को आज बद से बदतर जीने पे गुलामी के लिए तैयार कर दिया। कोई भी इतिहास उठा लीजिए, चाहे कश्मीर का उठा लीजिए, जो बोलते हैं कि मुस्लिमों ने या इन्हें हिंदुओं को भगा दिया, वो हिंदुओं को नहीं भगाया। जो जुल्मकार थे, जो आतंकवादी विचारधारा वाले लोग थे, उन लोगों को उन लोगों ने कहा कि यहाँ से रातों रात खाली कर दो। हमारी जो अपनी बहन बेटियां, आपके बच्चे हैं, वो उनकी ज़मीन है, उनका घर है, वो रहेंगे। लेकिन एक षड्यंत्र रचा और कहा कि हिंदुओं को भगाया गया। उन्होंने अपनी सूक्ष्म अल्पसंख्यक को लेकर के बहुसंख्यक बनने का हमेशा टारगेट पैदा किया। और हम लोग यहाँ के मूल निवासी 85% हो करके उनके बहकावे में आकर के आज अपने समाज को, अपने देश को, अपने बीवी बच्चों को, सबको हम लोग बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आज हम लोगों को कौन सिखाएगा? बड़े भाइयों का इतना बड़ा योगदान, ये कम से कम कार्यक्रम कर रहे हैं लगातार, ये इनकी हिम्मत, इनका हौसले के लिए कम से कम जोरदार तालियां तो बजानी होगी।
आप अपने लिए भी बजाएं, क्योंकि आपने भी अपना कीमती वक्त दिया, अपना समय लगाया, आने के लिए पैसा भी लगाया और बुद्धि भी लगा रहे हैं, सुनने के लिए भी, कुछ करने के लिए भी। ये आपके लिए, अपने लिए भी मेरी ओर से तालियां। आज जो भी आतंकवादी गतिविधियां करता है, उनको कुछ षड्यंत्रकारी जो आज सत्ता में बैठे हैं, मालाएं डाल करके उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। जो पाखंडवाद फैलाता है, गोबर को कोहिनूर बनाता है, बताता है जानवर के, उसको आज सुप्रीम पावर में ले जाया जाता है। जिसे आज तक ये नहीं पता कि ये मैच कैसे खेला जाएगा, उसे बहुत बड़ा पद दे दिया जाता है। आज मेरे समाज में, मूल निवासी समाज में, कोई पूछे और उनके साथ में एक मैं इन बाबा को खड़ा कर दूं और ये इनका ही फैसला हो, इनके साथ में बराबरी बोल नहीं सकता, लेकिन वो कहते हैं कि हम विद्वान हैं। एक केवल नाम होने से उन्होंने एक व्यवस्था बना ली, जहाँ से नालंदा यूनिवर्सिटी चला करती थी, पूरे देश का निजाम बना करता था, हैं? पूरे देश समाज को, पूरे वर्ल्ड में विश्व गुरु कहलाया मेरा भारत। आज उस व्यवस्था को चौपट करने के लिए जो टारगेट किया गया, उन मनुवादी व्यवस्था वाले लोगों ने पूरे देश को, समाज को ऐसा गुमराहियत में कर दिया, बस धर्मवाद की नीति। और मैं कहता हूं कि ये धर्म नहीं, धंधा होता है। जो अभी मेरे एक साथी पूछ रहे थे कि ये धर्म है या धम है, ये धर्म नहीं, धम है। धर्म तो धंधा होता है। एक कारीगर है, वो पेड़ काट रहा है, उसका वो धंधा है, वो उसका धर्म है। अभी कोई चाट पकौड़ी बना रहा है, वो उसे बेच रहा है, वो उसका धर्म है और वो उसका धंधा है। लेकिन हम लोग उस विचारधारा पे आए जिसको अभी महात्मा बुद्ध ने, फिर कहें हम लोग कि और अलग अलग जो मजहब हैं, उनके अलग अलग भी अनुयायी बैठे या साथी हैं हमारे, तो वो एक विचारधारा होती है, वो एक धर्म होता है। लेकिन हम लोगों को गुमराह करने के लिए नए नए षड्यंत्र रचते हैं लोग। आज हमारी बहन बेटियों से बलात्कार खुलेआम होता है, बल्कि सामूहिक बलात्कार करके उनको जला दिया जाता है या मार दिया जाता है। उसके लिए कोई आवाज उठाने के लिए राजी नहीं है। नाम पे आते हो कि ओबीसी के प्राइम मिनिस्टर हैं, नाम पे आते हो कि अल्पसंख्यक के गृह मंत्री हैं, नाम पे आते हो कि रक्षा मंत्री ओबीसी से है। सब अलग अलग बांट तो दिए, आरक्षण भी दे दिया, 131 मेरे सांसद भी बैठे हैं मूल निवासी, लेकिन वो भी गुलाम हैं उस व्यवस्था के। तो ये आरक्षण नहीं, हिस्सेदारी होनी चाहिए, और हिस्सेदारी होगी तभी कुछ कर पाएंगे, बोलने की आज़ादी होगी। आज वो जो संविधान में मेरी बोलने की आज़ादी है, वो भी खत्म है आरक्षण के नाम पर। हिस्सेदारी देनी है तो शिक्षा में क्यों नहीं देते समान शिक्षा, क्यों नहीं लागू करते, समानता क्यों नहीं लाते। हम लोग कहते हैं जाति व्यवस्था, जाति तोड़ो ना, जाति मत तोड़ो, जाति बनी रहने दो। वो पहचान एक स्लोगन दे दिया गया। हम लोग समान अधिकार वाले होने चाहिए, सबको समान अधिकार होने चाहिए। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसके संख्या अनुपात में हम लोगों को हिस्सेदारी होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं, तभी हम लोग कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इन गुमराही करने वाले लोगों ने, षड्यंत्रकारियों ने, जो मेरे देश को आज बर्बाद कर रहे हैं, जो आतंकवादी व्यवस्था को बना करके आज विदेशों में भी लगे पड़े हैं, आज वो मीडिया
उस आतंकवादियों की हिमायत में आती है, और जो हमारे देश में आतंक मचा करके एक मॉडल दिखा करके वहाँ धर्मवाद का एक धंधा बना करके आतंक मचाया था, मारकाट मचाई थी, उस मॉडल को लोगों के सामने दे करके बन जाते हैं सत्ता में, और फिर वही लोग विदेशों में भी उन्हीं का साथ देते हैं। तो इसी से ही पहचान लिया जाए कि जो हमारे देश में दुश्मन आज बैठा है वो आज विदेशों का भी दुश्मन है, विदेशों में भी मानवता का दुश्मन है। वो कभी मानवतार इंसान हो ही नहीं सकता। जो जानवर को जानवर का बच्चा बनता है वो अपनी माँ का दूध पीता है, यानी जानवर का, लेकिन आज इंसान को मूत पिलाने पर जानवर के मजबूर किया जाता है और उसको गुमराह करना पड़ता है, गोबर खिलाया जाता है। अरे वो डॉक्टर और जोन से ये बड़े बड़े आश्रम खोल के बैठे, वो क्यों नहीं गोबर खाते, क्यों नहीं मूत पीते खुद से? औरों को क्यों गुमराहियत में कर रहे? हमारे मूल निवासियों को क्यों इंसान नहीं बनने देना चाहते, क्यों नहीं बना देना चाहते? क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। और जब शिक्षित नहीं है, आज शिक्षा को इतना महंगाई पे ले जा रहे हैं, तो वो क्या करा? निजीकरण कर दिया। और निजीकरण से क्या होगा कि आपका बच्चा मेरा बच्चा, मेरे आने वाली नस्लें पढ़ नहीं पाएंगी, तो वो दहाड़ेगा क्या, जानेगा क्या समझेगा? केवल एक 5 किलो अनाज लेकर के बेटा इसे चाबता रहना और तू मेरा गुलाम बने रहना। जब वो अनाज आएगा क्या वो चक्की में नहीं पिसेगा? क्या वो छनेगा नहीं? क्या वो आटा का वो रोटी नहीं बनेगी? सब चीज चाहिए। और वो जो अनाज मिलता है, यदि वो कहने लगे कि हम दे रहे हैं, वो उनके अपने बाप के घर से या अपने बाप के कहीं खेतों में से तो नहीं ला करके दे रहा, वो मेरे देश का हिस्सा, वो हर नागरिक का हिस्सेदारी होती है और उनका अधिकार होता है। क्योंकि जो सरकार बन गई तो जनता का पालन पोषण करना कैसे है कैसे नहीं है वो उनका हक अधिकार होता है। इसीलिए सरकार चुनी जाती है कि जनता में कोई परेशानियां ना आए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? जो ये मनोवादी व्यवस्था के लोग, तुच्छ लोग, छोटे से कुछ संख्या वाले आज अपनी हर चीज पे कब्जा बना बैठे हैं और मीडिया उन्हीं की है। मीडिया में मुझे बतला दीजिए, जो बड़ी बड़ी मीडियाएं हैं उसमें कौन हमारे अधिकारी हैं, कौन से मूल निवासी हैं, कौन से ओबीसी हैं? मैं पूछना चाहता हूं सबसे, जरा बताइए। मैं भी कोई समाचार दे दूं, मेरा आज तक नहीं छपता। आज तक में बड़े चैनल वाले आते हैं, ले जाते हैं, बुलवाते हैं, और वो आज तक नहीं साया होती वीडियो, आज तक नहीं वायरल हुई। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यदि मूल निवासियों की दहाड़ समाज में पहुंच गई तो बेटा तुम्हारा बोरिया बिस्तर बंधना तय है। इसीलिए हम लोगों को, हमारे मूल निवासी लोगों को आपस में लड़वाना, भिड़वाना और कहना है कि तुम्हें खतरा है, मुसलमानों से खतरा है। अरे मुसलमानों से क्या खतरा है? मुसलमान कौन सा मजहब है? समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित है। वो कहीं अलग से क्या आ गया? जहां जिस विचारधारा के लोग गए, कोई सिख बना, वहां ईसाई बने, कोई मुस्लिम बना, कोई बौद्ध बना, जहां जिसकी जैसी विचारधारा फैलती गई वो उन्होंने उस विचारधारा को कबूल कर लिया। है तो मेरे मूल निवासी। वो साबित हो गया सन 2001 के डीएनए का जो टेस्ट हुआ और वो पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट आई, और इन्होंने उसको वायरल नहीं किया। केवल जिस अखबार को कोई नहीं पढ़ता और यही लोग पढ़ते हैं मनुवादी वाले, उसी में छाप दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया कौन पढ़ता? आप पढ़ते हो? कौन से गांव में जाता है? कितने लोग पढ़ते हैं? किसी को नहीं जानकारी। क्यों? क्योंकि वो अपना जो उनका षड्यंत्र है वो किसी को भांडा ना फूट जाए उनका, इसीलिए वो अपनी चाल चल रहा है दुश्मन। आप और हम लोग यहाँ बैठे अपने बच्चों को छोड़ करके, बीवी को छोड़ करके, लेकिन उनकी जो षड्यंत्रकारी महिलाएं जो उन्होंने अपनी बना रखी हैं गुलाम, वो हमारे घरों में जाकर के भजन कीर्तन, फिर उन्हें उन्हीं दपड़ी में लगा रखा है। कोई शिक्षा का काम नहीं है। अभी ये मोबाइल ले लो, इस मोबाइल में हमें 2 GB मिल गया और हम लोग रात और दिन केवल वेस्टेज में लगे रहेंगे। जो इसमें कीमती चीज़ है हमारे पास नहीं आएगी। आज हमारे बीच में यदि मोबाइल में हम खोलेंगे तो मोबाइल में हमारे पास में गलत लड़कियों की फोटो, गलत गंदी वीडियो, ऐसी अला बला उल्टी सीधी या प्रचार प्रसार,
और यदि यहूदियों के बीच में जाकर के उनके घरों में चेक करेंगे किसी लड़की का फोटो तो उस पर नेट पे आवेगा ही नहीं। हमारे बीच में उन्होंने ऐसे षड्यंत्र रचा रखे हैं, हम ही लोगों को गुलाम बना करके नौकरी दे करके एक बना दिए सेंटर कि ये काम आप लोगों को करना है, कि यही प्रचार प्रसार जाते रहना चाहिए बस। ये सेंटर खुले हुए हर जिले में, हर मंडल पे, और हमारे ही लोग कर रहे हैं लालच में कि 5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, 1 लाख मिल रही, 2 लाख मिल रही, नहीं तो जाकर के चेक कर लीजिए जाके कहीं भी, बताएगा नहीं वो, यदि अपने घर में भी करेगा अंदर खाने। ऐसी मेरे को जानकारी मिली, क्योंकि मैं पत्रकार भी हूँ, खोज भी करता हूँ इन चीज़ों की भी। हमारे समाज को कैसे बनना है, सबसे पहले मैंने जो अभी बतलाया था, अब पीछे चले जाओ माननीय कांशीराम साहब के टाइम में। माननीय कांशीराम साहब ने जो वर्क किया, कि हम आज भी उसका कोई फॉलोवर हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो अपनी विचारधाराएं दी, अपने काम करके दिखाए, कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं ना, हम उनको भुना रहे हैं, हम तो खा रहे हैं, बस उनसे कमाई ले रहे हैं। बाबा बाबा भीमराव अंबेडकर वाह, जय भीम, बस हो गया खत्म। अरे दिल से मानो, दिल से जाग जाओ, उठ जाओ, तब जाकर के कुछ होगा। उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, हमने कौन सा कुर्बान करा किसी को, किसको करके आ रहे? हम अपने टाइम पे अपने बच्चों को छोड़ कर नहीं आएंगे कि मेरे 10 रुपए उठेंगे या मेरा दिन खराब होगा। कौन आ रहा? कितने लोगों को जानकारी दी और कितने लोग हमारे शामिल हुए। क्योंकि कुर्बानी देना, मिशनरी बनना कोई मामूली काम नहीं है। मैंने कहा कि फांसी लगा लोगे आसान हो जाएगा, लेकिन मिशनरी बनना कोई बच्चों का या वैसा ही खेल नहीं है। तो मिशनरी जब तक नहीं बनोगे, हमारे समाज को कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। और ये जो आज़ादी है ये बिल्कुल झूठी है, और ये एक ट्रांसफर ऑफ पावर हुई है। पहले अंग्रेजों के पास पावर थी, और वो ट्रांसफर इन्होंने अपने पास में लेने के लिए, जिसको कहते हो तुम महात्मा, उस मोहनचांद करमचंद गांधी ने बैरिस्टर की डिग्री लेकर के हमारे देश में आकर के उस व्यवस्था को भांपा और अपने आप को उस काबिल बना दिया। और जो मेरा गरीब यहाँ का परिवार रहा करता था, मूल निवासी, उन लोगों को जो उनकी पुरानी व्यवस्था उन्हें नंगा और भूचाल बना दिया। और उसने भी वही काम किया कि देखो मैं बैरिस्टर तो बन के आ गया, लेकिन मैं आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के लिए मैं ये सारे कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं भी नंगा रहूंगा तुम्हारी तरह। तो उस नंगेपन को हमारा समाज ऊपर ना उठ जाए, वो कपड़े पहनने वाला ना बन जाए, वो बैरिस्टर ना बन जाए, वो शिक्षित ना हो जाए, वो कोर्ट में ना आ जाए। बाबा भीमराव अंबेडकर ने वे डिग्रियां लेकर के और पूरे वर्ल्ड को जगा दिया कि तुम ब्राह्मण ही सब कुछ नहीं हो, मैं हूं ब्राह्मणों का बाप। आज वो डिग्रियां कोई हासिल मुझे करके दिखा दे, कोई सा भी मजहब का, कोई से भी विचारधारा का करके, कितनी सारी डिग्रियां लेकर के। तो इसीलिए हम लोगों को अपनी विचारधाराओं को सुधारना होगा। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो आज धम्म का कबूल किया था, उस लोगों को पूरा दिल से कबूल करके अपनी वैज्ञानिक और शिक्षित विचारधाराओं पे लाइए और अपने समाज को आज़ाद बनाइए। जय भारत, जय संविधान, जय भीम। शुक्रिया।